हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण कक्षा में क्रिया के रूप पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग क्रिया के रूप पढ़ते हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं बच्चों। देखिए, क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम लोग सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। देखिए, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा समझेंगे। रमेश फूल तोड़ रहा है, मोहिनी पत्र लिखती है। ये दोनों वाक्यों में देखिए बच्चों, कर्म भी है, कर्ता भी है और क्रिया भी है। कैसे? रमेश जो करने वाला है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म है, काम है ना, फूल तोड़ रहा है, तोड़ना क्रिया है। तो यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। मोहिनी कर्ता, पत्र कर्म, लिखती है क्रिया। तो ये दोनों वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। ठीक है, देखिए इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है। जैसे मिल रहा है वह कर्म है ना। क्या उत्तर मिल रहा है? देखिए, रमेश क्या तोड़ रहा है तो फूल, मोहिनी क्या लिखती है तो पत्र, है ना। तो यहाँ कर्म है बच्चों। देखिए, जिस क्रिया में कर्म पाया जाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये कर्म के साथ रहता है। तो उम्मीद है बच्चों सकर्मक क्रिया समझ में आ गया होगा। क्रिया का दूसरा रूप हम लोग पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है। सकर्मक में तो बच्चों कर्म पाया जाता है, लेकिन अकर्मक में क्या है? कर्म नहीं पाया जाता है। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अरहित कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता है बच्चों, सिर्फ कर्ता और क्रिया रहता है। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा, जैसे मोहन पढ़ रहा है, शीला दौड़ रही है। मोहन कर्ता, करने वाला है, पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है। शीला कर्ता, दौड़ना क्रिया है, दौड़ रही है क्रिया है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। जिस क्रिया में कर्म रहता है वो सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहते हैं और अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता और क्रिया रहता है। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, जो कि कर्म है। यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हैं। तो बच्चों आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग क्रिया से संबंधित कुछ विशेष बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी देखिए क्या है विशेष बातें। होना अर्थात है या था भी क्रिया होते हैं। जैसे सुबह का समय था, तो था जो है वो भी क्रिया होगा बच्चों। कभी कभी प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि वाक्य दे दिए जाते हैं और प्रश्न रहता है कि दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो था रहेगा तो आप लोग उसको रेखांकित करेंगे। दूसरा है, कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं। जैसे राहुल बाजार से आकर सो गया। आना और सोना दो क्रियाएं हैं। काम का करना या होना पाया जाए वहाँ उसे हम क्रिया कहते हैं। तो आना और सोना, यहाँ इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं बच्चों। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाया जाता है। जैसे देखिए, रिया ने चंचल को मिठाई खिलाई। ठीक है, यहाँ किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिल रहे हैं। जैसे क्या खिलाई? मिठाई। किसे खिलाई? चंचल को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वाक्यों में दो कर्म पाए जाते हैं, कुछ में दो क्रिया पाई जाती है। तो ये ध्यान देने की बातें हैं बच्चों, विशेष बातें हैं क्रिया से संबंधित। उम्मीद है बच्चों आप लोग क्रिया के रूप, दो रूप हैं सकर्मक और अकर्मक, जरूर समझ गए होंगे। सकर्मक में कर्म रहता है, कर्म के साथ रहता है, और अकर्मक में कर्म नहीं रहता, वहाँ सिर्फ कर्ता और क्रिया। और सकर्मक में कर्ता, कर्म और क्रिया
तीनों रहते हैं। अभी आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आता होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।